नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सर अरेस्ट भी करे तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें हमारे घर को बता ही नहीं रहे। हम अपने घर पे इन्फॉर्म कर पाए, हमें पता चले हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से गाड़ी में घुमा रहे हैं। पहले तो पूरी तरीके से अन्याय करेगी, उसके बाद जब शिक्षक आवाज उठाएगा उसके ऊपर में सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये तो हमारा हक होगा भाई, ये हमारा हक है। किडनैपिंग कर रहे हैं हमारी। उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया, बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं। आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार। दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है मैम। बोले कि मैम ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पे फीमेल कॉन्स्टेबल भी नहीं आए हैं, ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कुछ भी है, ना यहाँ पे सुन रहा है कोई। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार। सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे। कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ, ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम? गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स जो भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट एग्जाम्स हो चाहे वो आपके सेंटर एग्जाम्स हो, उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं। हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली हम लोग अपनी जितने आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से हम लोगों का, मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है। ये बहुत ज्यादा गलत है, ये चीज इस तरीके से होनी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। अच्छा। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। हाँ। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया। हाँ। आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते। हाँ। तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? किया गया है। ये जो कलम से साइन कर करके जो यहाँ पर ये कानून लिखते हैं ना, उसको पढ़ाने वाला भी एक शिक्षक ही है। और किसी शिक्षक का हाथ तोड़ा जा रहा है, किसी को तमाचा मारा जा रहा है, किसी का पेट तोड़ा जा रहा है। ये नहीं है। ये देखो टीचर के साथ अन्याय। ये जो हुआ है ये क्या टीचर के साथ होना चाहिए? सर आप ही बताइए। टीचर के साथ होना चाहिए। मतलब किस एंगल से गुंडा नजर आ रहा है? हमको ये बताओ, क्या ये गुंडा है, क्या ये आतंकवादी है, ये कौन है? वो शिक्षक ने इनको बनाया है। बॉर्डर पे बम छोड़ो फोड़ा इन्होंने इन्होंने बॉर्डर पे बम नहीं फोड़ा है। इन्होंने बॉर्डर पे बम नहीं फोड़ा है। इन्होंने बच्चों के लिए आवाज उठाई है। इनकी गलती क्या है ये बताइए। बताइए आप। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। तानाशाही तो नहीं चलेगी।
सर हद मचा रखा है बीजेपी ने, मतलब उनका आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। सर को देखिए कंट्रोल पर रखा है इन्होंने, जंगल में हमने अमन सर को डंडा मारा गया है चलते हुए। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सेशन चल रहा था। आप बताओ टीचर का हाल ये कर दिया। अरे भैया और पिछले 4 घंटे से जंतर मंतर नाम में, जो कि आधे घंटे दूर था, 4 घंटे से जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। क्या गए थे हम, यही तो कह रहे थे एग्जाम फेयर करा दो बस। और हम क्या मांग रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है? और जो लोग टीचर्स को डंडे मारो, थप्पड़ मारो, ये तरीका इससे सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, मोबाइल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। इतने प्यार से वहाँ पे हम लोग खड़े थे, इतने प्यार से बातें करने लग रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा वहाँ पे। सीधे लाठी कहते हैं टीचर को अरेस्ट करोगे, क्या कर लोगे? 2 बसें भरोगे, 3 बसें भरोगे, फिर से हमारी जगह कोई और आएगा। डीओपीटी से कब तक रोकोगे? 4 घंटे से की जगह 40 घंटे रोक लो, फिर भी अब रुकने वाले नहीं है। टीचर को कब तक रोक लोगे? खाने को नहीं दिया इन्होंने, अंदर पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दिया। स्टूडेंट हम और टीचर्स के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों के साथ में क्या हो रहा होगा? सरकार पूरी देश की व्यवस्था ऐसी चरमराई व्यवस्था है यहाँ पे, चाहे बात कर लीजिए रेलवे की, बात कर लीजिए एसएससी की, कहीं पर कोई भी पेपर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। ग्लानि महसूस होती है पढ़ाते वक्त में यहाँ पर कि हम पढ़ा भी रहे हैं तो क्या पता हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सही तरीके से सिलेक्ट हो पाएगा कि नहीं। बदतर होती जा रही है। 10,000 वैकेंसी में अगर कोई ये कहता है कि 2,000 वैकेंसी भी सही तरीके से पूरी हुई हो तो हमारी सिंपल सी चीजें हैं कि एसएससी में सुधार हो, जो एग्जाम्स में धांधलीबाजी चल रही हो ना हो, सुथरे तरीके से एग्जाम हो। भी सीजीएल भी आ रहा है, सीपीओ का रिजल्ट भी नहीं आया है, सीपीओ का रिजल्ट तो स्टेनो भी पेपर है, सारी चीज अच्छे से हो। और सबसे मेन बात, हमारे जो टीचर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा करो। वो भी हमारे साथ यहाँ के जंतर मंतर में बैठेंगे। हम सिर्फ टीचर्स आए थे शांति से बात करने के लिए, इसलिए गिरफ्तार टीचर्स को रिहा करो, टीचर्स को रिहा करो, गिरफ्तार टीचर्स को रिहा करो, गिरफ्तार टीचर्स को सबसे तरीके से एग्जाम करेंगे। जो आपके सेंटर्स आपने 2-2, 3-3 दिन में तैयार किए हैं, उनकी माउस काम नहीं कर रही है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, पीटने की वीडियो आ रही है। कुछ का एग्जाम हो रहा है, कुछ का एग्जाम नहीं हो रहा है। उनको वहाँ से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि साइन करो, पेपर सही से हुआ था, जबकि पेपर सही से नहीं हुआ। सिस्टम सारे के सारे खराब पड़े थे। सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे हमारे पास आएंगे और टीचर्स के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और हम मरते दम तक उनके साथ हैं, यही बैठे हैं। जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हम कहीं नहीं जाने वाले। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है। हद तब हो गया, एग्जाम सेंटर में रील बनी ले, बच्चों ने आवाज उठाया, आवाज दबा दिया गया। हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत थे। अभिमन्यु भी हारे थे, इसका मतलब ये नहीं कि अभिमन्यु गलत थे, नहीं तोड़ पाए थे अगला दरवाजा। ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? 12 अगस्त तक का कैलेंडर दिया, 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर है। बिल्कुल, अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपीओ के पेपर हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं। मैं हर दर भटक चुका हूँ। मैं एसएससी मतलब आप लोग मानने वाले नहीं है सर? भाई मिलने वाला नहीं है, बहुत मुद्दा एक नहीं है, पूरा का पूरा एसएससी में जितना देखोगे और मनाना है। वेरी गुड, मानना नहीं है, मनाना है। और इस बार 2017 में भी तो बैठे थे, अब भी बैठे हैं। पुरानी शिकारी हैं, पुराने ढट्टी हैं। जब तक रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता हर वैकेंसी। बिल्कुल सर, ये एसएससी की बात नहीं, रेलवे की बात है। आप लोग अपने शिक्षकों के साथ हैं, अपने शिक्षकों के साथ हैं आप लोग।
आप फीमेल हैं आप भी, और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी उनके लिए क्या कुछ है? नहीं, ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही है, ये तो सोशल मीडिया है कि सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं तो या तो आसपास पढ़े तो भेज देंगे। उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है, और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं, और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए। और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता, कहां ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के शिक्षक को भारत सरकार के हाथों पिटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति देश की और कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी सरकार से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये करना बंद करिए। आप कब तक आवाज को दबा लेंगे। और विपक्ष से भी ये कहता हूं कि आप भी थोड़ा अपनी औकात से ऊपर उठिए और सरकार के सामने सीना तान के खड़े हुइए और कोशिश करिए कि हम सबकी आवाज बन सकें। हम सब इस वक्त जंतर मंतर पे हैं, जितने भी लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हम इस एग्जाम सिस्टम को अब ठीक करके ही लौटेंगे। तो सरकार को मानना तो पड़ेगा, आज नहीं कल मानेगी सरकार। कब तक हमारी आवाज दबा देगी? बहुत दिनों तक नहीं दबा पाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी लड़ाई गलत के खिलाफ है। इतना गलत सिस्टम में हो रहा है जो कि माफी के योग्य नहीं है। और ये सहते 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 आज स्थिति ये आ गई है कि एक बच्चा कीबोर्ड और माउस की भीख मांग रहा है इस खराब सिस्टम से। तो जिन शिक्षकों को भी आपने गिरफ्तार किया है, जिनको आप बस में लेके यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं हो सकती। आपके मुंह पे तमाचा है कि आप अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहते। जो आपके बारे में आपकी गलतियों को बताना चाहता है, आपको लगता है बस इस आदमी को अंदर कर दो। और कितनी आवाजों को आप दबा लोगे? पूरा देश इस वक्त परेशान है आपकी इन हरकतों से। हर पूरे देश का बेरोजगार युवा हम सबके साथ खड़ा है और हम ये लड़ाई जीत कर ही दिल्ली से जाएंगे।